चलिए आज बात करते हैं भारत की नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि 3 दशकों में मतलब 30 साल से भी ज्यादा समय में ये पहला इतना बड़ा ओवरहॉल है। इसे 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि हमारे सीखने सिखाने के तरीके को जड़ से बदला जा सके। तो इस पूरे बदलाव के दिल में क्या है? वो है सीखने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क। अब तक जोर था रट्टा मारने पर, चीजों को याद करने पर, लेकिन अब नई पॉलिसी का पूरा फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग पर, यानी चीजों को गहराई से समझने और सवाल करने पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और मुश्किल बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, किसी भी समाधान को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर समस्या क्या थी। आप अंदाजा लगाइए, जिस पॉलिसी को बदला गया है वो 1986 की थी। जी हाँ, 34 साल पुरानी। तो 29 जुलाई 2020 को मंजूर हुई ये नई शिक्षा नीति एक पूरी पीढ़ी के बाद आई है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले तो रटने की आदत जो बढ़ती ही जा रही थी। फिर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच ऐसी दीवारें खड़ी थीं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन सा था। इसके अलावा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी और हायर एजुकेशन में रिसर्च का तो मानो अकाल पड़ा था। इन सब वजहों ने मिलकर एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। तो इन सब समस्याओं का हल क्या निकाला गया? शुरुआत करते हैं स्कूलों से, क्योंकि नींव तो वहीं से रखी जाती है ना? देखते हैं कि स्कूलों के लिए क्या नया ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बदलाव, 10+2। ये सिस्टम तो हम सबने सुना है, इसी में पढ़े हैं, लेकिन अब इसे पूरी तरह से बदलकर एक नया ढांचा लाया गया है, 5+3+3+4। तो ये 5+3+3+4 है क्या? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला 5 है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक के बच्चे होंगे। फिर अगला 3 है प्रेपरेटरी स्टेज, क्लास 3 से 5 तक। उसके बाद का 3 है मिडिल स्टेज, क्लास 6 से 8 तक। और आखिरी 4 है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9 से 12th तक की पढ़ाई होगी। सबसे खास बात यह है कि अब प्री स्कूल भी हमारी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बन गया है। तो अब एक बच्चे का स्कूल का सफर कैसा दिखेगा? शुरुआत होगी फाउंडेशनल स्टेज से, जहां खेलकूद और एक्टिविटी से सीखा जाएगा, मतलब पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। फिर प्रिपरेटरी स्टेज में खोजबीन पर जोर होगा। मिडिल स्टेज में आते आते अलग अलग विषयों से परिचय होगा। और सेकेंडरी स्टेज में असली आज़ादी मिलेगी, अपने पसंद के विषय चुनने की। लेकिन इन सब स्टेजेस का एक बहुत बड़ा मकसद है, एक मिशन, जिसे हम FLN कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। मतलब बहुत सीधा है, तीसरी क्लास खत्म होने तक हर बच्चे को पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित आना ही चाहिए। यही आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। ठीक है, तो स्कूल की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब चलते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, जहां बदलाव शायद और भी बड़े और क्रांतिकारी हैं। यहाँ तो पूरा कायाकल्प करने की तैयारी है। हायर एजुकेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ड्रॉप आउट। अगर किसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी तो सब बर्बाद। अब इसी को बदलने के लिए आया है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। मतलब अगर आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री। और अगर 4 साल पूरे करते हैं तो रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी, यानी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे? इसका जवाब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या ABC। समझ लीजिए, ये आपका एजुकेशनल डिजिलॉकर है। आप जो भी पढ़ेंगे उसके क्रेडिट्स इस बैंक में जमा होते रहेंगे, जिन्हें आप बाद में किसी भी संस्थान में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, नियम बन गए, ढांचा बदल गया, पर इसे चलाएगा कौन? इसे मॉनिटर कौन करेगा? इसके लिए भी एक पूरा नया सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। अभी तक क्या था, UGC, AICTE और न जाने कितने अलग अलग रेगुलेटर्स थे, बहुत कंफ्यूजन था। अब इन सब को हटाकर एक सिंगल पावरफुल बॉडी बनाई जा रही है, HECI, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यही अब पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए नियम बनाएगी। याद है, हमने शुरू में रटने की बात की थी, तो बस उसी को जड़ से बदलने के लिए आ रहा है परख। इसका काम होगा एग्जाम्स और असेसमेंट के तरीकों को बदलना। अब मार्क्स के लिए रटना नहीं, बल्कि असल समझ और काबिलियत को परखा जाएगा।
हमारे देश में रिसर्च को अक्सर वो बढ़ावा नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत है। इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या NRF। इसका सीधा सा काम होगा अच्छे रिसर्च आइडियाज़ को ढूंढना और उन्हें फंड करना, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ भी अधूरा है ना? तो एजुकेशन कैसे पीछे रह सकती है? इसी के लिए है नेटफेस। ये फोरम ये देखेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पढ़ाने और सीखने के लिए सबसे अच्छे तरीके से हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या टीचर्स की ट्रेनिंग। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम रेवोल्यूशनरी। लेकिन कागज पर बनी योजना और जमीन की हकीकत में फर्क होता है, और इस सफर में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 6%, ये नंबर बहुत ज़रूरी है। इन सभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भारी भरकम पैसा चाहिए, और लक्ष्य रखा गया है कि देश की GDP का कम से कम 6% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जाए। पैसे के अलावा भी कई बड़ी बाधाएं हैं। क्या हमारे पास इस नए तरीके से पढ़ाने के लिए लाखों ट्रेन्ड टीचर्स हैं? शहर और गांव के बीच जो डिजिटल फासला है, उसे कैसे भरा जाएगा? और सबसे जरूरी, क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस बड़े मिशन को कामयाब बना पाएंगी? तो इसमें कोई शक नहीं कि NEP 2020 भविष्य के लिए एक बहुत ही बोल्ड और जरूरी रोड मैप है। एक शानदार नक्शा हमारे हाथ में है। पर असली सवाल ये है कि क्या हम इस नक्शे पर चलकर उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।